पोल साइंस से संबंधित टॉप 50 प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम के लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग को पूरा अच्छी तरह से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू है आज का सेट जो आप लोग के लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को देखना है और याद जरूर कर लेना है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। यदि कोई राज्य इसे लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। गांधीवाद इसका एक तत्व है। ये आयरलैंड से लिया गया है और ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। देखिए, यहाँ पर नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा, यदि कोई राज्य इसे लागू नहीं करता तो इसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। यही कथन सही नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा इसमें से मौलिक अधिकार जो है वो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या कानून के समक्ष समानता। तो देखिए, आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, वो होगा जीवन के सुरक्षा का अधिकार। इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय जा सकते हैं? नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय जा सकते हैं? तो 226 के अंतर्गत, देखिए 226 के अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय जा सकते हैं। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में कौन विस्तृत कर सकता है? देखिए, यहाँ पर क्षेत्र जहां भी विस्तृत करने की बात आए तो संसद ही इसका आंसर होगा। कोई भी क्षेत्र हो, संसद ही विस्तार करता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कौन सा सिद्धांत नहीं है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का कौन सा इसमें से सिद्धांत नहीं है? इसका प्रयोग मंत्रिमंडल के सलाह पर होगा। राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है। याचिकाकर्ता को मौखिक सुनवाई का अधिकार है या राष्ट्रपति कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए, इसका सिद्धांत जो नहीं है वो होगा याचिकाकर्ता का मौखिक सुनवाई का अधिकार है। भारत के संसद में कौन कौन शामिल है? भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? और ये प्रश्न आप लोग के लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट है। ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों भारतीय संसद में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति 2020 के संदर्भ में कौन थे? यानी 2020 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 2020 में जो राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद थे। और वर्तमान में कौन है, इसके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसका जो आंसर होगा, प्रस्तावना में अब 2 बार संशोधन किया जा सकता है। यही कथन जो है वो सही नहीं है। और ये प्रश्न स्टेट एग्जाम में आ चुका है। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? स्टेट में ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला था। तो इसका जवाब होगा भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? प्रस्तावना जो है वो किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से या रूस से? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब पारित हुआ था? आरटीई अधिनियम कब पारित किया गया था? 4 अगस्त 2009 ईस्वी को शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुच्छेद
किस अनुसूची में है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? ये भी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो कोई भी जोड़ने वाला काम 42वां संविधान संशोधन करता है। तो मौलिक कर्तव्य में जोड़ने का कार्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता, संसद सदस्य, निर्वाचक मंडल या प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः जो है वो 5 वर्ष का होता है। भारत का संविधान को अपनाया गया था। भारत को संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। और इसी दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या चेन्नई में? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। और ये भी प्रश्न स्टेट में ये आ चुका है। तो ऐसा ही प्रश्न आप लोग को अगले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 4 के लिए आप लोग के लिए बेस्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। तो इस चैनल पर आप लोग को बने रहना है और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करना है ताकि वो सभी अपना तैयारी कर सकें। भारत में प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत में प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? देखिए, मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा करता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन के द्वारा लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन के द्वारा लागू की गई थी? तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी। नगरपालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? नगरपालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो नगरपालिका 74वां संविधान संशोधन से है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका भी जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है कि इसका जवाब क्या होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, जनता या मुख्य न्यायाधीश? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति
करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। भारत में कानून बनाने का मुख्य कार्य किसका होता है? भारत में कानून बनाने का मुख्य कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का, विधायिका का, न्यायपालिका का या निर्वाचन आयोग का? तो कानून बनाने का मुख्य कार्य होता है वो विधायिका के पास होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राज्य के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री राज्य के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? देखिए ये भी एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल चुका है और आगे भी इसको आने की संभावना है। तो चैनल को आप लोग को, वीडियो को आप लोग को लाइक जरूर कर देना है। तो कैग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसको भी राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसको होती है? भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है निर्वाचन आयोग की होती है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है 368 में मौजूद है और ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? देखिए ये भी सवाल ए स्टेट में आ चुका है और इसका जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में लोकसभा का गठन हुआ था। देखिए 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था और लोकसभा का गठन जो हुआ वो 52 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जो है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो जोड़ने का कार्य होता है 42वां और तोड़ने का काम होता है 44वां। इसको आप लोग को ध्यान देना है। लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 21, 25, 30 या 35? इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? यानी आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 35 वर्ष। 35 वर्ष आपको उम्र होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत में तीनों सेनाओं यानी जल थल नभ के तीनों सैन्य कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या सेना प्रमुख? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो सामान्यतः पूछे तो 5 वर्ष होता है, नहीं तो या राष्ट्रपति के पश्चात राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित होता है। और लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरह के और वीडियो में आप लोग के बीच ला सकूं।